गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी, बड़ी खुशी हुई आपके इस कार्यक्रम में आज हम भागीदार बने, हम पहुँचे और ये हमारा सौभाग्य है कि आपके कर कमलों में कहीं ना कहीं हमें भी जगह मिलती है। गुरुजी, आए दिन आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहते हो। यहाँ अगर लोकल आमजन की बातें करें तो लोग यहाँ आपको जनता का मसीहा कहते हैं। गुरुजी महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी को। सर, इतनी उपलब्धियाँ, इतने समाज हित में कार्य, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है और क्या आपका ध्येय है जनता के प्रति? जैसा कि हम देखते हैं कहीं कन्या महाविद्यालय तो कहीं बीमारियों के लिए बड़ी बड़ी अस्पतालें बनाई जाती हैं आपके द्वारा। हर कार्य क्षेत्र जो भी सामाजिक काम होते हैं उनमें आप आगे रहते हैं। और जैसे श्रद्धालुओं की भक्ति और श्याम भक्तों की भक्ति को देखकर आपने ये श्याम कुंड का जो यहाँ पे अभी जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, इसको लेकर भी क्या कहेंगे और किस तरह आपके योगदान समाज में रहते हैं? सर, सबसे पहले तो चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमस्कार। और मैं तो ये कहूँगा कि ये तो मेरे ऊपर भगवान की दया दृष्टि है, कृपा है उनकी। अब जो मेरा जो दिमाग है वो सिर्फ समाज सेवा के लिए चलता है, नहीं बाकी यदि उनकी ऐसी कोई हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बाबाओं की जो समाधियाँ हैं, उनका यदि आशीर्वाद नहीं हो तो ये दिमाग है डाइवर्ट हो जाए और वो एक अच्छे कामों के बजाय दूसरे कामों के अंदर, जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता जी, दूसरे कामों के अंदर लग जाए, तो ये तो मैं तो ये समझूंगा कि ये तो हमारे बुज़ुर्गों की देन है और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त है। और मैं तो ये समझता हूँ कि वो बुज़ुर्ग जो हैं वो अपना नाम चलाने के लिए मेरे को तो एक माध्यम बनाया है उन्होंने, और उस माध्यम के तहत मेरे से वो कार्य करवाना चाहते हैं, तो वो कार्य जो ये करवाना चाहते हैं वही कार्य मैं कर रहा हूँ। रही बात समाज की, तो समाज से तो जुड़कर चलना और समाज से डरकर चलना ये हर व्यक्ति का नैतिक फर्ज होता है। यदि समाज को जुड़कर कोई नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से मतलब कि उसका दिमाग जो होगा वो डाइवर्ट होगा या अच्छे कार्यों के अंदर नहीं लगेगा, अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी। तो इस वजह से समाज से जुड़कर तो मैं तो यही समझूंगा कि जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिनके हमारी समाधियाँ हैं, जो आज पूजे जाते हैं, जिनके नाम से मंदिर चलता है, उन्हीं का जो आशीर्वाद है वो मेरे ऊपर यही है। और उन्हीं की जो इच्छा शक्ति है वो मेरे माध्यम से जो कार्य करवाना चाहते हैं, उन्हीं के प्रेरणा की वजह से मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ। 5 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी यादव और मोहित जी और डॉक्टर जसवंत जी जो हमारे विधायक हैं, वो विधायक साहब उसे की अध्यक्षता करेंगे। माननीय जो मंत्री जी हैं भूपेंद्र जी वो मुख्य अतिथि के रूप में उसे जो हमने श्याम कुंड का जो निर्माण किया है उसका रिबन काटकर विधिवत तरीके से वो उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के पश्चात वहाँ पर एक भजन संध्या भी चलेगी जो लखवीर सिंह लखा के द्वारा भजन संध्या का प्रोग्राम होगा। और प्रसाद वितरण का भी प्रोग्राम साथ साथ हमने लगाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि 25 से 30 हज़ार के लगभग शायद भक्त और श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था जो वहाँ पर सुचारू रूप से उसके लिए हम प्रतिबद्ध तरीके से और एकजुट होकर पूरा गांव एकजुट होकर उस व्यवस्था को करने के लिए तैयार भी कर रहे हैं। जी गुरुजी, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा, सारी जानकारी आपने दी 5 तारीख के जो कार्यक्रम है उसके, लेकिन कुछ सवाल रह गए थे, शायद कुछ क्लियर नहीं हो पाया, वो हम जानना चाहेंगे गुरुजी। एक तो 5 तारीख का जैसे आपने कार्यक्रम बताया था कि इस तरह से उद्घाटन का कार्यक्रम है कुंड का, लेकिन उसके साथ साथ जो गाने बजाने का कार्यक्रम भी चलेगा, वो क्या 5 तारीख को ही चलेगा, 4 को शाम को रहेगा? नहीं, वो 5 को ही चलेगा जी, 5 को ही चलेगा। 4 तारीख को हमारे कार्यक्रम होंगे, जो मूर्ति स्थापना होगी, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्तियों की यात्रा निकलेगी गांव के अंदर से, नगरी में से। तो वो जो कार्यक्रम होगा, साथ साथ कलश लेकर लेडीज जो चलेंगी, और उसी के साथ साथ जो कार्यक्रम होगा उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी 4 तारीख का ये प्रोग्राम। कलश 4 तारीख को निकलेगा सुबह जी। करीब कितने बजे?
करीब 9 बजे से करीब कार्यक्रम 9 बजे से कलश यात्रा शुरू होगी और वहाँ श्री श्याम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी जी जी। और 5 तारीख को रहेगा कुंड का उद्घाटन, कुंड का उद्घाटन, प्रसाद साथ वितरण साथ भक्ति रस भी उसी और समय चलेगा। भक्त रस की जो गंगा बहेगी वो भी 5 तारीख को। जी गुरुजी, जैसा कि गुरुजी हमें जानकारी मिली, आपने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई आज इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए। हरियाणा और राजस्थान के पत्रकार छायाकार बंधु यहाँ पहुँचे, तो करीब कितने पत्रकार साथी यहाँ पर आए और किस तरह की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रही? जी मैं तो ये समझता हूँ जो हमारे लोकल जो पत्रकार जो थे बहरोड तहसील के और बहरोड कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट के समझो लगभग सभी आए थे और हमारे रेवाड़ी से भी पहुँचे थे। तो क्योंकि मतलब रेवाड़ी जो हरियाणा जो हमारा जो स्टेट है वो बिल्कुल हमारे साथ लगता हुआ है जी। और हम ये कहें कि मतलब इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम राजस्थान में कम बल्कि हरियाणा में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा सारा काम ही हरियाणा में होता है जी। हरियाणा में ही हम रहते, तीनों तरफ हमारे हरियाणा है, एक तरफ से हम राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं जी। इस वजह से हरियाणा के जो पत्रकार बंधु है, जो मीडिया स्तंभ है, वो समय समय पर आते रहते हैं और समय समय पर हमारी आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाते रहते हैं। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सफल रही और कार्यक्रम के बारे में जो जानकारी आपने देना चाहते थे, काफ़ी पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे और शायद देश के कोने कोने में ये खबरें आज जाएंगे शाम तक। तो गुरुजी कितने कुछ श्रद्धालुओं का आने का अंदेशा है 5 तारीख के कार्यक्रम में? देखो शायद 25 से 30 हज़ार के लगभग समथिंग भक्त लोग जो हैं वो आने की पूरी संभावना है। वो और हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन 25-30 हज़ार व्यक्ति जो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते स्ट्रेंथ होने की। गुरुजी एक सवाल और भी बनता है यहाँ पे, 25-30 हज़ार श्रद्धालु जब यहाँ आएंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए किस तरह की आपकी तैयारी है? सर वो तो 25-30 हज़ार ही आएंगे। हमारे मेले के ऊपर खाटू श्याम जी के मेले के ऊपर तो लाखों से ऊपर आते हैं, 5-4 लाख व्यक्ति पहुँचते हैं यहाँ पर। जब व्यवस्थाएं मतलब गांव संभालता है तो गांव को तो बहुत बड़ा तजर्बा है, इस बात का अनुभव है वहाँ का जी। तो गांव के जो मतलब वॉलंटियर्स के रूप में जो काम करेंगे, सेवा भाव के रूप में जो काम करेंगे, वो तो संभाल लेंगे। 25 से 30 हज़ार व्यक्तियों की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उनके लिए। गुरुजी हम अगर जाने कि कुंड के लिए किस तरह की आस्था है लोगों में और कुंड में हमारे द्वारा आप द्वारा किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? कुंड में तो आस्था यही है कि भाई वो कुंड के अंदर जैसे श्रद्धालु कोई भी आएगा, श्याम जी के मत्था टेकने के लिए आएगा, तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर पानी की विशेष योगदान रहता है। तो क्योंकि पानी के अंदर शुद्ध होकर, हाथ पैर धोकर, अपने मतलब कि पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर जब वो भगवान के सामने जाता है और भगवान के सामने जाकर मत्था टेकता है, अपनी मन्नतें मांगता है, तो ठीक उसी तर्ज के ऊपर हमने वो कुंड का निर्माण किया है। तो जो श्रद्धालु आएंगे वो वहाँ पर पहले अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करेंगे, जैसे भी बन पाएगा उनको नहाएंगे तो नहा सकते हैं, और यदि वो अपना पंच स्नान करना चाहते हैं तो पंच स्नान करके फिर बाबा के दरबार में जाकर बाबा को मत्था टेकेंगे जी। गुरुजी अंत में हम जानना चाहेंगे श्रद्धालुओं के लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका? श्रद्धालुओं के लिए तो मैसेज यही है कि भाई जब आप इस बड़े जितनी श्रद्धा से आप आते हैं उतनी श्रद्धा के साथ हमारा आपसे प्रेम हो, आपका मतलब कि जो स्वागत हो वो उसी हिसाब से मतलब कि हम करने के लिए सक्षम हो। यही भगवान से हमारी विनती है कि हम जो श्रद्धालु जिस हिसाब से आता है उसी हिसाब जितनी श्रद्धा लेकर आता है तो हम उससे दुगने जो मतलब कि हमारा प्रेम होना चाहिए उसके प्रति, तो हमारा दुगने प्रेम के रूप में ही हम उसका स्वागत कर पाए। जी जी गुरु, जय श्री जय सत्य जय श्री श्याम।